इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में, क्योंकि आज के दिन इन्फोसिस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इन्फोसिस से रिलेटेड कोई मैसिव न्यूज़ तो नहीं, बट हाँ एक बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ हमें ज़रूर सुनने को मिल रही है। न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि इन्फोसिस ने पार्टनरशिप किया है टेलीनॉर शेयर सर्विसेज कंपनी के साथ टू मॉडर्नाइज HR ऑपरेशन यूजिंग ओरेकल क्लाउड HCM। तो बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें ज़रूर विटनेस करने को मिल रही है। अब इसका बेसिकली मेन मोटिव क्या होगा, मेन मोटिव आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। बोल सकते हैं एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग जो है उसको इन्हांस करने के लिए डिजिटल सिस्टम के थ्रू, ये सारी चीज़ें आपको इस डील के ज़रिए देखने को मिलने वाली है। तो चलिए ये न्यूज़ तो हो गई चलो बिजनेस से रिलेटेड, बट अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो इन्फोसिस काफ़ी सारी न्यूज़ से आपको घिरी हुई दिखी है, जिसमें एक न्यूज़ बोल सकते हैं H1B वीज़ा को लेकर है। अब देखो इसको लेकर पहले क्लैरिटी नहीं थी कि सभी को H1B वीज़ा की फ़ीस हाइक देनी पड़ेगी या फिर किसी किसी को देनी पड़ेगी। तो इसके क्लैरिटी हमें देखने को मिले थे ट्रम्प की तरफ से, जिसमें उन्होंने बता दिया था कि जो नए लोग होंगे H1B वीज़ा के लिए उनको फ़ी देना पड़ेगा, जो पुराने हैं उनको देना नहीं पड़ेगा। तो उस केस में एक चीज़ तो हो गया कि जो IT कंपनीज़ H1B वीज़ा से एम्प्लॉय हायर करती है उन कंपनीज़ को तो इससे अच्छा खासा प्रॉब्लम होने वाला है। और हमारी जो टेक कंपनी है मेनली उनका रेवेन्यू अगर US से देखोगे तो 55% एवरेज देखने को मिलता है, जिसमें आप US में देखा जाए तो हमारी बड़ी से बड़ी कंपनीज़ भी काम करती हुई दिखती है और छोटी से छोटी कंपनीज़ भी काम करती हुई दिखती है, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें या फिर KPIT टेक्नोलॉजी की बात करें। बट अगर दोस्तों जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इन्फोसिस का जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 3.3% H1B वीज़ा वाले हैं 2024 के डेटा के हिसाब से, और TCS का 2.2% हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो LTIMindtree का भी डेटा दिख जाएगा आपको, SLTech, विप्रो, टेक महिंद्रा का भी दिख जाएगा। बट इन्फोसिस के जो डेटा हैं वो थोड़े से डराने वाले हैं, क्योंकि मेंशन है कि 2024 में जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था उसका 11.5% का शेयर H1B वीज़ा से आया था। मतलब H1B वीज़ा से नहीं, H1B वीज़ा से जो कंपनी ने एम्प्लॉयज़ हायर किया था उससे आया था। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है उसका नाम है हेक्सावेयर। तो इन्फोसिस का अच्छा खासा डिपेंडेंसी है इस पर्टिकुलर वीज़ा में, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसकी फ़ीस हाइक की वजह से हम क्लियर कट ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मान लो कंपनीज़ H1B वीज़ा से एम्प्लॉयज़ हायर करना बंद करते हैं तो उनको लोकल एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ेगा US के, और वहाँ पर लेबर कॉस्ट और इंडिया पे जो लेबर कॉस्ट होता है उसमें एक डिफरेंस होता है प्राइस का। यानी कि बोल सकते हैं कि अब कंपनी को हायरिंग करना थोड़ा ज़्यादा महंगा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बड़ी चीज़ें हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी।